अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हों, लेकिन अचानक किसी ख़ास शख्स का ख्याल बार बार आने लगे? क्या कभी बगैर किसी वाज़ेह वजह के दिल बेचैन हो जाए, या किसी की याद अचानक दिलो दिमाग पर छा जाए? आज की वीडियो में हम 5 ऐसी अलामात के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग इस बात से जोड़ते हैं कि कोई शख्स उन्हें शिद्दत से याद कर रहा है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि एक मुसलमान की हैसियत से हमें इन मामलात को किस नज़र से देखना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी नुक्ता सबसे अहम है। नंबर 1, अचानक किसी का ख्याल आना। कभी कभी इंसान अपने काम में मसरूफ़ होता है, लेकिन अचानक किसी ख़ास शख्स की याद दिलो दिमाग पर छा जाती है। इसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि वो शख्स उसी वक्त आपको याद कर रहा हो, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आपके जहन में इस शख्स से वाबस्ता जज्बात या यादें मौजूद हों जो अचानक मुतहर्रिक हो जाएं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दिलों का असल सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। इसलिए अगर किसी की याद आए तो अल्लाह ताला से खैर व बरकत की दुआ करें। नंबर 2, ख्वाब में बार बार किसी का नज़र आना। बाज़ औक़ात एक ही शख्स बार बार ख्वाबों में नज़र आता है। ख्वाब कई वजूहात की बिना पर आ सकते हैं। कभी हमारे ख़यालात, जज्बात और रोज़मर्रा के तजर्बात ख्वाबों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर ख्वाब अच्छा हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, और अगर परेशान कुन हो तो अल्लाह ताला की पनाह मांगें। नंबर 3, हर जगह उसी शख्स की याद दिलाने वाली चीज़ें नज़र आना। आप सोशल मीडिया खोलें, कोई नाम देखें, कोई जगह नज़र आए, या कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाए और आपको उसी शख्स की याद आ जाए। ये अक्सर इस वजह से होता है कि हमारा जहन उस शख्सियत पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है, इसलिए उससे मुतल्लिक चीज़ें हमें ज़्यादा नुमायाँ महसूस होती हैं। नंबर 4, दिल का उदास या बेचैन हो जाना। कभी कभी इंसान बगैर किसी वाज़ेह वजह के उदासी या बेचैनी महसूस करता है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे ज़हनी दबाव, तन्हाई या किसी की कमी का एहसास। ऐसे वक्त में नमाज, दुआ, कुरान पाक की तलावत और अल्लाह ताला का ज़िक्र दिल को सुकून देता है। नंबर 5, दुआ में किसी का नाम आ जाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी इंसान दुआ करते हुए अचानक किसी ख़ास शख्स के लिए दुआ करने लगता है। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आप उस शख्स की खैर चाहते हैं और उसके लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं। इस्लाम में किसी के लिए गायबाना दुआ करना बहुत बड़ी नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी यही हो। अहम हकीकत दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इन तमाम बातों का मतलब ये हो कि कोई शख्स वाकई उसी वक्त आपको याद कर रहा है। बाज़ औक़ात ये इंसानी जज्बात, यादों और नफ्सियाती कैफ़ियतों का नतीजा भी हो सकता है। एक मुसलमान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपने दिल को अल्लाह ताला के साथ जोड़े, दुआ करे और अपनी ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में गुजारे। अगर कोई शख्स आपके नसीब में है तो अल्लाह ताला
بہترین وقت پر آپ کو اس سے ملا دے گا، اور اگر وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشان دل کو سکون عطا فرمائے، ہر جائز محبت کو خیر و برکت دے، اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں آمین لکھیں، اور ایسے ہی معلوماتی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حق کی سوچ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔